तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास के महत्व के बारे में। माघ मास में स्नान, दान, पुण्य कर्म करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो चलिए जान लेते हैं। हमारे पुराणों में वर्णित किया गया है कि माघ मास का जो स्नान होता है, सबसे पहले तो जानते हैं कि माघ मास कब पड़ता है। जैसे भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ मास कहलाता है। इस महीने में माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा हुआ है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो इस मास का बहुत अधिक महत्व होता है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। माघ निमग्नशली सूयते मुक्तम पाप शस्त्रम देव प्रयति। पद्म पुराण में बताया गया है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितना कि माघ मास में नदी तथा तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से होते हैं। यदि वजह यही है कि प्राचीन पुराणों में भगवान नारायण को पाने का सुगम मार्ग बताया गया है माघ मास को। माघ मास में पुण्य स्नान जो भी होता है, पुण्य स्नान करने से आपको बड़ा ही, कहते हैं ना, कई लाख गुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इस मास की प्रत्येक तिथि, पर्व और निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार जरूर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार से माघ मास में तीर्थ स्थान का बहुत महत्व होता है, उसी प्रकार से दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माघ के महीने में तेल, गुड़ और कंबल या ऊनी वस्त्र जो भी हो जिसे आप ठंड समाप्त कर सकें, इसको दान करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण में भी इस बात का कथन है कि माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को या ब्राह्मण व्रत पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। से वर्षों से माघ मास की विशेषता को लेकर भारतवर्ष में नर्मदा, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी सहित कई पवित्र नदियों के तट पर माघ मेला का आयोजन भी होता है। ऐसा माना जाता है कि माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से इस एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मनुष्य के अंदर आ जाती है। और वहीं पुराणों में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि इस मास में पूजन, अर्चन व स्नान करने से नारायण की प्राप्ति होती है। माघ मास का स्नान होता है ना, यह हमें सब कुछ दे देता है। आयु, आरोग्य, बल, सौभाग्य, सदाचरण। इससे दरिद्रता दूर होती है, इससे पाप समाप्त हो जाता है। जो कहते हैं कि दुर्भाग्य का कीचड़ नाश हो जाता है इससे। यत्नपूर्वक माघ मास का और माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल होती है, बुद्धि शुद्ध होती है और प्रत्येक वर्ग के जाति में सनातन वैदिक धर्मावलंबी जो भी हैं इस महीने में अपने आहार को अत्यंत ही सात्विक कर देते हैं। यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी, बहुत लोग जो माघ मास का नियम करते हैं वह लहसुन प्याज भी त्याग देते हैं। मसूर की दाल नहीं खाते हैं। खिचड़ी और उड़द का जो होता है वह भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और माघ मास में स्नान के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी विशेष नियम है। इससे उपवास करने वालों को एक समय बिना नमक का आहार लेना चाहिए। गुड़, तिल मिलाकर अपने आराध्य को भोग लगाना चाहिए तथा उसे प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। ज़रूरतमंद जिनको भी आवश्यकता हो, समाज में ऐसे बहुत से असहाय लोग हैं जिनकी सहायता करनी चाहिए, जिन्हें गर्म वस्त्र, अन्न इत्यादि दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से पुण्य के साथ साथ भगवान और नर सेवा और नारायण सेवा दोनों की सेवा हो जाती है। यदि किसी कारणवश आप पूरे माघ मास के नियम को नहीं निभा पाते हैं तो हमारे शास्त्रों में 3 दिन या 1 दिन भी माघ स्नान का नियम बताया गया है। माघ पर्यंतम स्नानम संभवे त्रया का वचनायात पद्म पुराण। जैसे पद्म पुराण में माघ मास के महात्मा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से हो जाती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की प्राप्ति करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना
आवश्यक बताया गया है। एक बार तो जरूर माघ में स्नान करना चाहिए, इसे आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि माघ में ब्रह्मावर्त पुराण की कथा सुननी भी चाहिए, और ब्रह्मावर्त पुराण यदि हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को, जो उसको पढ़े, जो उसके नियम को मानता हो, उस प्रकार के ब्राह्मण को आप ब्रह्मावर्त पुराण भी दान कर सकते हैं। यदि यह संभव ना हो सके तो माघ महात्मा जरूर सुनिए। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत ही शुभ फल देता है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से भी पुण्य फल प्राप्त होता है। वह सब पापों से मुक्त हो जाता है जो भी व्यक्ति इस दिन जाकर संगम में स्नान करता है, और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। महाभारत में आया है कि माघ मास में जो तपस्वियों को तिल दान करता है वह नरक के दर्शन कभी नहीं करता है। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त करते हैं, और अतः वह माघ मास के जो भी राजसु यज्ञ के जो भी दान पुण्य करते हैं आप, उसमें आपको राजसु यज्ञ के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। इस प्रकार माघ मास में प्रत्येक जो दिन होता है वह एक पर्व के समान होता है। तो जो माघ मास का स्नान होता है और उसका नियम होता है, यह पौष मास से ही शुरू हो जाता है, किंतु माघ मास के दौरान जो कल्पवासी होते हैं इसी तिथि से अपने कल्पवास का प्रारंभ कर देते हैं, पौष मास की पूर्णिमा से ही, और माघ के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इसलिए इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहा जाता है, कहीं कहीं उत्तरायण कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है और इसका उत्सव मनाया जाता है, जबकि कर्नाटका, केरला तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। गणेश संकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत कहा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थ, सकट चौथ या तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं। व्रत से एक दिन पहले रात्रि में स्त्रियां हाथ में मेहंदी वगैरह लगा के तैयार हो जाती हैं। अगले दिन सुबह सवेरे नहा धोकर स्नान इत्यादि करके और फिर तिलकुट या तिल का जो लड्डू होता है वह बनाती हैं। फिर सकट चौथ की कहानी सुनती हैं। कहानी सुनने के बाद तिल के साथ अन्य सामग्रियां जो होती हैं वह भगवान को अर्पित करने के बाद अपने घर वालों या अपनी सास को बांध देती हैं, और बड़े ही श्रद्धा के साथ इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करती हैं। पश्चात जब चंद्रमा निकल आते हैं तब तिलकुट का पानी जो रहता है वो चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, और शीतलाष्टमी भी इसी माघ मास में पड़ता है, जिसे शीतलाष्टमी व्रत भी माघ मास में किया जाता है। इसे षष्ठी भी कहा जाता है। यह व्रत करने से जो भी संतान वाली महिलाएं हैं वह यह व्रत करती हैं ताकि उनके संतान की लंबी आयु हो, और उनकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। कई स्थान पर इस दिन कुत्ते को टीका लगाकर पूजन का और पकवान खिलाने का भी रिवाज है। इस दिन जो स्त्रियां व्रत रखती हैं उन्हें गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो संपूर्ण माघ मास में भले कितनी भी ठंड हो, आप घर में भी यदि माघ के नियम को मानती हैं तो आपको गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए। बंगाल राज्य में इसका बड़ा अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन शीतला माता का पूजन, शोधोपचार और उससे पापों का शमन होने के लिए माता की पूजा की जाती है। माघ मास में एक एकादशी आती है जिसे खड़तीला एकादशी के नाम से जानते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी को खड़तीला एकादशी के नाम से जाना जाता है, और इसे अधिष्ट देव विष्णु जी हैं। इस दिन पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराना चाहिए। माना जाता है कि जो भी मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। इस दिन तिल मिश्रित पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और ब्राह्मणों को भी तिल का दान देना चाहिए, और भगवान को भी तिल ही अर्पण करना चाहिए। इस एकादशी की भांति इसने भी भगवान की मूर्ति के सामने रात्रि जागरण करते हुए और कीर्तन वगैरह करना चाहिए। इस एकादशी में 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे खड़तीला एकादशी कहा जाता है। एकादशी पर नियम व विधि विधान से पूजा करने पर मनुष्य को अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसी महीने में मौनी अमावस्या यानी माघ मास की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। जो इस व्रत को करते हैं उन्हें इस दिन मौन धारण करना
चाहिए। यदि आप संपूर्ण दिन मौन धारण नहीं रख सकते हैं तो कम से कम स्नान करने तक तो एकदम मौन ही रहना चाहिए। तभी इस मौनी अमावस्या का फल आपको प्राप्त होता है और इसी कारण इसे मौनी अमावस्या कहा भी जाता है। जो व्यक्ति इस दिन मौन व्रत रहकर भगवान का स्मरण करता है उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर इस व्रत को करने से आत्मबल भी प्राप्त होता है। इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्मदिवस भी मनाया जाता है। इसी माघ मास में बसंत पंचमी भी आती है। बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और सरस्वती माता की पूजा की जाती है। माता सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी या शिक्षक या शिक्षार्थी रहते हैं वह इस दिन विशेष प्रकार से माता सरस्वती की पूजा बड़े धूमधाम से करते हैं। जो लोग बसंत पंचमी मनाते हैं वह इस दिन पीले रंग के मीठे चावल अवश्य बनाते हैं और भगवान को पीले वस्त्र ही पहनाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि स्त्रियां अपने हाथ से पति को इस दिन भोजन कराएं तो पति का सभी कष्ट दूर हो जाता है और उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। इसी महीने में अचला सप्तमी भी आती है। अचला सप्तमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आती है, तो अचला सप्तमी का व्रत भी रखा जाता है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया है। इसके अनुसार इस दिन स्नान, दान, पितरों को तर्पण और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करने से, वस्त्र इत्यादि दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से साल भर रविवार के दिन रखे व्रतों के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। रविवार के दिन पड़ने वाली सप्तमी को अचला भानु सप्तमी भी कहा जाता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य सप्तमी यह व्रत भी माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पड़ता है। यह व्रत स्त्रियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इस दिन ये सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। इस दिन सूर्य भगवान जब भी बादल से निकलते हैं उस समय सूर्य भगवान को गंगा जल से अर्घ्य प्रदान किया जाता है और भगवान सूर्य को मौली, लाल चंदन, चावल, लाल पुष्प, जनेऊ, धूप, दीपक, कपूर, प्रसाद इत्यादि अर्पण किया जाता है। अंत में दक्षिणा स्वरूप जो भी हो आपके पास वह जरूर चढ़ाना चाहिए। माघ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीमाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्याग किए थे। मान्यता यह है कि इस दिन पर स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण के पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं। इसी माघ मास में जया एकादशी का व्रत भी आता है। यह व्रत माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस तिथि को भगवान केशव को पुष्प, जल, अक्षत, रोली, मौली, विशेष प्रकार के सुगंधित पुष्प और पदार्थ से चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। अंत में भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान को नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और फिर उसी चढ़ाए हुए प्रसाद को भक्तों में वितरित कर देना चाहिए। अंत में माघी पूर्णिमा माघ मास का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व माना जाता है। स्नान पर्वों का यह अंतिम प्रतीक माना जाता है माघी पूर्णिमा। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और प्रतिश्राद्ध भी कर्म करना चाहिए। भिखारियों को यथाशक्ति हो दान देना चाहिए और इस दिन खास करके जरूर गंगा में स्नान करना चाहिए। इससे आपको अत्यधिक लाभ और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यह थी मास के महात्म की जानकारी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।